अब हम आपके 7 चक्रास को स्कैन करेंगे। इसकी की यही सिस्टम है कि हमारे पास इस स्कैनर के अंदर जो सैंपल होते हैं वो 7 चक्रास के अलग अलग सैंपल होते हैं। अब इधर लैंग्वेज में थोड़ा चेंज आएगा। अगर स्कैनर 30% ओपन हो रहा है तो जो सैंपल्स है, जो चक्रास का सैंपल है यानी वो चक्र आपका बैलेंस। अगर नहीं खुल रहा तो ब्लॉकेज, और ज़्यादा खुल रहा है तो ओवर एक्टिव। ब्लॉकेज भी आपके लिए नेगेटिव है, ओवर एक्टिव भी आपके नेगेटिव है। आपके लिए ये जो 30% की जो रेंज निकल के आएगी वही आपके लिए परफेक्ट आएगी। अब हम सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करेंगे। इस जातक का मूलाधार चक्र स्कैन कीजिए। अब यह निकल के आ रहा है 50%, यानी आपका जो मूलाधार चक्र है ये ओवर एक्टिव है। हमको चाहिए था 30%, जो 50% पे जा रहा है, यानी इतना ओवर एक्टिव नहीं है। अगर ये 100 तक चला जाता तो इसकी हम कोई रेमेडी करते, पर आप कोई रेमेडी कर रहे हो ये ऐसा हमें बता रहा है, क्योंकि ये 100 से 50 तक आया है। यानी आपकी कोई ऐसी मेडिटेशन होगी, या आपके कोई भी ऐसी आपकी कोई लक काम कर रही है कि इतना बिगड़ नहीं रहा, या फिर बिगड़ने की कोशिश कर रहा है। दो चीज़ हो सकती है, सुधर के बिगड़ने की, अच्छा होने की कोशिश कर रहा है, या अच्छा और बिगड़ने की कोशिश कर रहा है। वो आप कुछ भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सैक्रल चक्र की। इस जातक का सैक्रल चक्र स्कैन कीजिए। अब ये यहाँ पे हमें बता रहा है 40% या 35%। थोड़ा नैनो डिजिटल नहीं है, ये डिजिटल नहीं है, नहीं तो हम एक्जैक्टली डिजिटल हम कर सकते थे, पर इसमें थोड़ा हमको वेरिएशन आ रहा है 35 और 40 गिन के चलो। अब ये मूलाधार जब डिस्टर्ब होता है हमारा तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। हमारे पृथ्वी तत्व संबंधित मूलाधार चक्र है, जल संबंधित सैक्रल चक्र है, तो हमको जल जन्य रोग, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसी डिसीज होने की संभावना है या ऐसी डिसीज से आप बाहर आए हुए हो, क्योंकि ये अभी ये बैलेंस अवस्था में, और मूलाधार के लिए आपको या पाँव का दर्द होगा, या आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी, या ये प्रॉब्लम से आप बाहर आए हो, या ये प्रॉब्लम की तरफ आप बढ़ रहे हो। दोनों चीज़ की संभावना है। यानी वो आपको तो आपकी लाइफ पता है कि भाई मेरे को ये डिसीज थी, मैंने ये मेडिसिन ली तो मुझे ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो समझना कि आपका मूलाधार चक्र तब उस मेडिसिन की फ़ायदे में, उस मेडिसिन के इफेक्ट में है। अगर आपको कोई भी डिसीज़ नहीं है तो भी अब ये डिसीज़ होने की आपकी संभावना भी हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं कहने का जो कहना चाहता हूँ। अब है मणिपुरा, यह वायु तत्व, वायु संबंधित जो हमारे शरीर के अंदर रोग डेवलप होते हैं, इसको ये प्रेजेंट करता है। इस जातक का मणिपुरम चक्र स्कैन कीजिए। ये भी 50% बता रहे हैं, 50-45। ओके, रहती है गैस ट्रबल्स? नहीं, कभी कभार होती है, ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा कुछ होती है हफ्ते में या 15 दिन में। ये है हार्ट चक्र। इस जातक के हार्ट चक्र स्कैन कीजिए। ये 50% बता रहे हैं। भावुक, अति संवेदनशील हो, कोई भी चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ये ऐसा प्रेजेंट कर रहा है। और ये आपकी हेल्थ में अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो हृदय संबंधित कोई भी बीमारी है उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। या तो उसकी ट्रीटमेंट हो गई है, सुधर रही है, या यहाँ से बिगड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यानी कोई हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भाई ये खुल गया तो आपको ये रोग होगा। क्या पता उसकी मेडिसिन ली है तो ये सोल्व हो रही है। हाथ खोल दीजिए, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। थॉर्ट चक्र,
अब ये ब्लॉकेज बता रहे हैं, ये ब्लॉक बता रहे हैं। अच्छा, तो गले संबंधित क्या क्या परेशानियां हैं? मुझे शरीर का थ्रोट इन्फेक्शन होता है और टॉन्सिल्स निकला हुआ है। तो अभी महसूस हो रहा है कि अभी कुछ क्रिएट हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये कोरोना में पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल है ना? हाँ। पर ये इन्फेक्शन है आपके, हम्म, यानी यहाँ पे ये ब्लॉकेज बता रहे हैं। थर्ड आई चक्रास, इस जातक का थर्ड आई चक्र स्कैन कीजिए। ये भी थोड़ा ओवर एक्टिव बता रहे हैं, हम्म, इतना नहीं है, फुल ओवर एक्टिव नहीं है, ये ओवर एक्टिव तो कहेंगे इसको। तो ये आपको जैसे थर्ड आई यानी ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आँख की भी हो सकती है और कान की भी हो सकती है। तो इसमें से कोई डिसीज की आप करते हो अभी, कोई ट्रीटमेंट सफ़र कर रहे हो? सफर बोले तो साइनस का प्रॉब्लम है मुझे। है ना? बस बस, यानी ये चीज़ ये प्रेजेंट हो रही है। अब ये है आपका आएगा क्राउन चक्र। ये आपकी जो आध्यात्मिक जो आपका लेवल है, सबसे पहले एक्चुअली ये क्या है, क्राउन चक्र एक ऐसा चक्र है, अगर ये चक्र मैक्सिमम ओपन हो गया तो आपके सब चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस करेंगे। और जब स्कैनिंग करनी होती है तो हमें पहले नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे नहीं आते। और जब इसको हील करना होता है तो हमें ऊपर से नीचे आना पड़ता है, यानी मेडिटेशन करनी पड़ती है। आप मेडिटेशन करोगे तो क्राउन चक्र ओपन होगा, थर्ड आई बैलेंस होगा, थॉट बैलेंस होगा, हार्ट बैलेंस होगा, मणिपुरा बैलेंस होगा, सैक्रल और रूट चक्र ऑटोमेटिक अपनी एक गति स्थिति में आ जाएंगे और वो बैलेंस होना चालू हो जाएंगे। कोई आपको और कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है अभी, ना कोई आपको कुछ भी चीज़। पर वो कब कंफर्म होता है, जब ये चक्र की स्थिति देख के कंफर्म होता है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट तुरंत करनी है। ओके, अब सबसे पहले हम आपकी क्राउन चक्र की स्थिति स्कैन कर रहे हैं। इस जातक की क्राउन चक्र की स्थिति स्कैन कीजिए। अब ये तो ब्लॉक ही दिखा रहे हैं, यानी अभी आप कुछ भी पहनोगे ना, कोई भी ट्रीटमेंट लोगे, वो आपको इतनी कारगर नहीं होगी चक्र के मामले में, जब तक आप एक मेडिटेशन आपके अंदर की क्लीनिंग नहीं करोगे। ये क्लीनिंग चक्र रेकी में एक होता है।